जत्थे में पहला दर्पण करता हूँ। ये बाबा बर्फानी का परम आशीर्वाद है मेरे ऊपर। बाबा बर्फानी के भक्त डरते हैं क्या इस गीदड़ भक्तियों? पाकिस्तान ने ऐसा कुछ कह रखा है धमकी, वो धमकियां हम क्या कुछ नहीं, राक्षस तो धमकी देते रहते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा ऐसी है कुछ नहीं होता है। बम पड़ते हैं लेकिन बम फटते नहीं। बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर साधुओं का जत्था जो है वो जम्मू पहुंच चुका है, क्योंकि बाबा बर्फानी की यात्रा में जो पहला जत्था जाता है उसके अंदर साधु समाज की काफी ज्यादा अहमियत रहती है, और जिसमें काफी मात्रा में जो है वो साधु समाज देश भर से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहले पहुंचते हैं। इस वक्त मैं राम मंदिर के भीतर मौजूद हूँ, जहां पर साधु समाजों के जो जत्थे हैं वे यहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं, और आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर एक और प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी तेज की गई हैं, और उन तैयारियों के चलते ही जो है वो इस वक्त आप साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं साधु समाज जो है वो यहाँ पर पहुंच रहा है, और जिसके बाद बाबा बर्फानी के भक्त भी जो है वो अमरनाथ धाम यात्रा के लिए जाएंगे। बाबा किस तरह से देख रहे हैं, और कब से आप आए हैं, और कितने दिन हो गए यहाँ पहुंचे हुए, और क्या कहेंगे जो इस बार यात्रा जा रही है? ऐसा है, मुझको लगभग 8 दिन हो गए यहाँ आए हुए, क्योंकि मैं पहले जत्थे में ही जाता हूँ। हर बार पहले जत्थे में पहला दर्पण करता हूँ। ये बाबा बर्फानी का परम आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और 2004 से आ रहा हूँ। पहले तो व्यवस्था यहाँ की बहुत खराब थी। जिस बार मैं जाता था ऐसा लाठी डंडे पत्थर सब कुछ चला करते थे। धीरे धीरे कोरोना काल से इतनी बढ़िया व्यवस्था होती चली गई, जो कि यहाँ की इतनी अच्छी हो गई सुटेबल, कि यहाँ से फौज वगैरह सब अच्छी व्यवस्था से ले जाती है, और यहाँ के लोकल व्यक्ति भी यात्रियों के लिए, साधुओं के लिए सभी सेवाएं करते हैं, और फौज भी, जेके पुलिस भी, जेके के सभी भक्त लोग, यानी कि यहाँ सभी जितने भी हैं यात्रियों के लिए लगा के साधु समाज की हर सेवा में तत्पर रहते हैं, और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। इस बार तो बहुत ही अच्छी, ज्यादा प्रशासन का सशक्त है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ कह रखा है धमकी, वो धमकियां हम क्या कुछ नहीं, राक्षस तो धमकी देते रहते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा ऐसी है कुछ नहीं होता है। बम पड़ते हैं लेकिन बम फटते नहीं। हिंगलाज माता मेरी है, वहाँ पता नहीं कितने बम आज भी पड़े हुए जो निरस्त हो गए पड़े, कोई दगे ही नहीं। हिंगलाज माता मेरी स्वच्छता है। ऐसे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आप आइए, अपने इष्ट मित्रों के साथ आइए, परिवार के साथ आइए, किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। अमरनाथ आइए, उनका दर्पण करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। खैर दर्शन है, ये 12 ज्योतिर्लिंग से ऊपर होते हैं। यहाँ का किया हुआ धर्म दान संत भक्तों को के लिए, और जो भी भक्त यहाँ धर्म दान करते हैं उनके परिवार सकुशल नाती पोते तक सफल होते हैं। बाबा लगभग कितने साल आपको हो गए यहाँ आते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए, और पहले से और अभी में कितना अंतर है तमाम चीजों में? आपने कहा कि पहले दौर में पत्थरबाजी भी होती थी, लाठी भी चलती थी, साधु समाज भी सुरक्षित नहीं था, लेकिन अब की जो सरकार है या अभी जो तमाम इंतजाम साधु समाज या बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए किए गए हैं, उसे किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, इस बार तो बहुत ही अच्छा, पिछली बार से भी अच्छा किया गया है। फौज वगैरह सब व्यवस्थाएं बहुत सुटेबल हो रही है, हर तरीके की, बिना जांच के कोई जम्मू के अंदर प्रवेश नहीं हो रहा है। हर तरीके से जांच वगैरह सभी चल रही है। किसी प्रकार का कोई दुर्घटना होने की कोई निसंकोच खतरा ही नहीं है। बहुत सुरक्षित है। आप यहाँ आएंगे, आप सुरक्षित है, अमरनाथ तक जाएंगे, आप उनका दर्शन करिए, और वापस भी सुरक्षित है। किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। बाबा बर्फानी के भक्त डरते हैं क्या इस गीदड़ भक्तियों? नहीं, ऐसा नहीं, डरते नहीं है, लेकिन शंका जो परिवार वाले लोग बना देते हैं ना, बच्चे होते हैं, बच्चों परिवार में बच्चों के लिए प्रति या किसी के प्रति बच्चे मना कर देते हैं, तो मजबूरी हो जाती परिवार में, इसलिए कुछ डर भय हो जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए, सपूर्वक आइए, सपरिवार के साथ आइए, इष्ट मित्रों के साथ आइए। लगभग कितने साधु संत जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और हर साल जो पहले जत्थे में साधु समाज के लोग जाते हैं, कितनी संख्या रहती है, और कितना अहम है, कितनी अहमियत रखता है साधु समाज संतों का पहले जाना और पहले जत्थे में ही बाबा बर्फानी के दर्शन करना? ऐसा है कि साधु समाज एक सनातनी फौज है, ये हर जगह आगे ही रहती है, तो इसलिए साधु समाज ही सबसे पहले आगे रहता है। सबसे पहले जो जत्था का फीता कटता है उसमें साधु समाज की बसें ही आगे होती हैं। कम से कम नॉर्मल बसें 8 होती हैं, 6-8 बसें तो होती साधु समाज की, जिसमें अच्छे साधु जाते हैं सबसे पहले दर्शन में। बराबर जो आ रहे हैं या नए भी आते हैं, लेकिन अच्छे जो अच्छी मूर्तियां होती है, जो परमात्मा के परम भक्त होते हैं, उन्हीं को पहले जत्थे में जाने का अर्पण होता है। क्या संदेश रहेगा साधु समाज और जो लाखों जनता आपको देख रही है देश भर से,
क्या संदेश देंगे बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर, जो इस बार भी यात्रा में इंतजाम किए गए हैं, क्या रहेगा? ऐसा इस बार तो अधिक से अधिक जनसंख्या में अभी 5-6 लाख लगभग रजिस्ट्रेशन हो गए। अभी इतनी जल्दी हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं बराबर। तो इस बार तो यात्रा बहुत ही अच्छी होगी, इतनी अच्छी होगी पिछली बार से मेरे अंदाज तो सवाया करेगी, सवाओं की नहीं यात्रा हो जाएगी पिछली बार से। इस बार बहुत अच्छी यात्रा होगी और साधु समाज भी इस बार ज्यादा ही आएगा। क्यों इसलिए ज्यादा आएगा, तो पिछली बार तो कुंभ का अर्थ कुंभ लगा दिया गया था, उसमें चले गए थे कुछ साधु। इस बार साधु संत भी ज्यादा आ रहे हैं और भक्त भी ज्यादा आ रहे हैं। यात्रा बहुत ही अच्छी जाएगी। बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। ये तमाम साधु समाज के लोग जो है वो इस वक्त राम मंदिर जम्मू में पहुंचे हैं और लगभग कई तादाद में जो है वो साधु समाज के तमाम साधु जो है वो बाबा बर्फानी के यात्रा के लिए पहले जत्थे में जाने वाले हैं। काफी उत्साह साधु समाज के भीतर है और ये साफ संदेश है कि जो गीदड़ धमकियां पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही हैं, उन धमकियों से बाबा बर्फानी के भक्त डरने वाले नहीं है। दैनिक सवेरा के लिए अंकुश भंडारी, जम्मू।